नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर मुख्यालय पर रामनगर वार्ड नंबर 6 में श्री 1008 श्री रामनगर सरकार बाबा जी श्री हनुमान जी एवं श्री 1008 श्री भूतनाथ भोले बाबा शंकर भगवान परिवार सहित विराजमान है और थोड़ी ही दूरी पर मां शीतला माता जी श्री 1008 जुगल किशोर महाराज श्री 1008 श्री वटुक भैरव बाबा जी एवं श्री 108 श्री खरगोन बाबा जी एवं श्री 108 श्री लाला हरदोल जी विराजमान है। ये सभी देवी देवताओं के चोला श्रृंगार और ध्वज झंडों एवं पोशाकों को बदली जाने के बाद में श्री सुंदरकांड का पाठ किए जाने के तुरंत ही शिव अभिषेक किया गया। उसके तुरंत ही श्री हवन यज्ञ किया जाने के उपरांत श्री जगदीश स्वामी जी की आरती एवं श्री बालाजी सरकार की आरती होने के उपरांत ही सभी भक्तगण एवं नगर वासियों ने प्रसाद एवं भंडारा में भोजन प्रसाद ग्रहण किया गया, जबकि यह भंडारे का शुभारंभ शाम के 5-30 बजे करीब से शुभारंभ हुआ था और रात्रि के 12 बजे तक भंडारा चला, जिसमें सभी भक्तों ने जमीन पर बैठकर भोजन प्रसादी को ग्रहण किया गया और साथ में ये देखने को मिला जो परस करने वाले श्रद्धालु लोगों के द्वारा मना करके भोजन सामग्री परोसी जा रही थी बड़े श्रद्धा के साथ, जिसका एक चर्चा का विषय बना रहा। ये श्री हनुमान जयंती समारोह का आयोजित किया गया है। तब से लेकर आज तक यह 28 वर्ष हो गए हैं। सतभैया परिवार के द्वारा यह आयोजन किया जाता है, जबकि सभी 6 बड़े भाइयों एवं माता पिता के सहयोग और आशीर्वाद से और सभी भतीजों एवं पोतों के सहयोग से भगत रामदास पप्पू सत भैया एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज देवी को मंदिर का कार्यभार सौंप रखा है, जिसमें रामदास पप्पू भैया सुबह शाम मंदिर पर जाकर के सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए सभी कार्यक्रमों को करते चले आ रहे हैं। और जो हर वर्ष श्री हनुमान जयंती के अवसर पर सतभैया परिवार के द्वारा कुशल योग पंडितों के द्वारा कार्यक्रम कराया जाता है, जो इस तरह से है। आचार्यत्व पंडित मुन्नू महाराज गोदावल वाले, शास्त्री पंडित रमेश बबेले जमुनिया वाले एवं शास्त्री पंडित राजेश वाजपेयी घटवार वालों के द्वारा हर वर्ष ये श्री हनुमान जयंती समारोह का कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है। रिपोर्टिंग प्रधान संपादिका राधा देवी की। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया काली पूजार्थम प्रति क्षेत्रपालाय नमः। सिंदूर को टीका लगा पहले, 4 बार छोड़ो। ओम पादो पादम मुखे आच क्षेत्रपालाय तस्याम प्रवेशाय नमः। क्षेत्रपालाय नमः। सिंदूर। ओम गंधाढ्यो गंधास्य गंधपात्राय क्षेत्रपालाय सिंदूराय अक्षताय प्रवेशाय नमः। सुगंधित तेल्याम। अच्छा होमक क्या लगा तो तेरे भरवा जाए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धानान् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात् सुगन्धे द्रव्यं समर्पयामि। त्र्यंबकाय सत्याय त्र्यंबकाय सत्याय त्र्यंबकाय प्रवेशाय नमः। नींबू रखो। सिंदूर सिंदूर हाथ धोइए, दीपक को सिंदूर लगाओ। धर्दोन है। ओम बलिम पाश्याम प्रवेशाले बलिदाताय क्षेत्रपालाय नमः। भोग कौन को तुम्हें तरह सिंदूर डाल लो, लाल हो जाए दही, ऐसा ही लो हाथ में। ओम नाभ्य आसीदंतरिक्षगुम शिष्णोदो समृद्धतापतमां भूमितसः सोतातः लोकान् कल्पयन्नः। ओम बलिम पश्याम प्रवेशानि छम क्षेत्रपालाय नमः। क्षेत्र रक्षाय नमः। बलिम समारूपयामि नमः। मिठाई को वो भोग रखो ने। ओम ऊर्ध्वा पाषाण मिष्ठाने रखो मिठाई। ऊर्ध्वा पाषाण मिष्ठाने प्रवेशाय नमः। परम लब्धाम जल घुमाओ। अब कपूर जला दो सामने। इलायची लौंग धर दो। तांबूल पुंगी फलम रंगवा द्रव्य दक्षाम समर्पयामि। कपूर जला दो। कछु दक्षा चढ़ा दो ने। प्रसन्नार्थे द्रव्य दक्षाम समारूपयामि। कर्पूरास्याम संध्याने कर्पूरो प्रवेशता क्षेत्रपालाय कर्पूराय समारूप। जल घुमाऊ पे हाथ में लो दिया। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी।
साय नमः ते गोंग हवि प्रगराम्बे असुदसवी रंग नादे सनी प्रजासनि पशुसनि लोकसनि वयसनि अग्नि विदामाउनां मे करोतन् नाम पायो रे दो वैश्वासुधत्तो ओम कर्पूराय नमः कर्पूराय घूम जाओ ए तीर्थारी बजरंती शिकार तानी ते गावनु सस्य उजमे बदन मानी तनम से नंजल फोड़ाओ पानी यथा कालो भगवान च पुष्पांजलि मारता घा भैरवादाय नमः बोल भैरव बाबा की क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्र रक्षाय क्षेत्र रक्षाय क्षेत्र करुणाय क्षेत्र से क्षेत्रपाला मम सत्याम प्रवेशाली सर्वे लक्ष्य क्षेत्रपालाय नमः हाथ में लो ठीक नहीं ठीक ना तो आई भाई श्री नारिकेल फलम समर्पयामि ए बलि पात्राय नमः क्षेत्रपालाय नमः ठोक दो ऐसे लगा चाहिए चौतरा में क्या हो हनुमान जी महाराज चलो भग जाओ क्या उन्हें क्या आगे धर दो और उनके प्रसाद में भग जाओ कमाल लगाया क्यों आओ अरे तक के बाद खुलेगा तो जो आप प्रदान साफ हो जाए आओ समर्पयामि। फिर से हाथ में फूल चावल लो, मैया को ध्यान करो। ओम विद्युतां समप्रभां ब्रह्मति स्कंदस्तां विष्णां कन्यावि गर्वादि कुलसत्य स्थावरा सेविकामस्ते चक्रदास के कृष्णाय चातुर्गुणं दर्शनी विद्यानां मंदात्मिकां शशिधरां दुर्गां ते ध्यानं समर्पयामि। भैया हो अभी मेहनत करो तो पुनः भैया गंधोदक पराठा नहीं आ पाओगे हो गए। ओम त्वां नंदका अज्ञान स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामो खादेशो राजा विद्वान यजमानमुच्यत। शंकर जी अकेले को समझिए महाराज, एक मिनट भूताने सन्नस्यायि भवावुरस्यानि गंगधी। श्रीमद् भगवते पुनः गंगाजल गंगा जल लो पुनः। ओम गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया शर्मणवती वेदिका क्षिप्रा विद्रवती महास्वर्णदी ख्याता त्वया गंडकी पूर्णा पूर्ण जगै शांति सतो गुरुयात् सदा हरि मंगलम्। श्रीमद्भगवते सारणाय भवानी शीघ्राभ्यां महां गंगोदक स्नानं समर्पयामि। पुनः शंकर जी को भस्मी लगाओ। श्रीमद्भगवते श्यामसुदाशिवाय नमः। भस्मं विलेपयामि। हो गए। एक दूसरे को पकड़ लो, सब करंट लगाते रहे। नमस्ते भगवती चंद्रा सर्वकारंगते। हरि ओम नमः।
सपदाया चतुर्सदाति भराजाति भगवान चंद्राजाति सदंदासु देवी शक्यंतत्वा सत्तोमा सत्संगसा सासा पमाया सत्तदैत्याः पूरिकां पंथं धर्माय पशूनि यज्ञ कामने नित्ये विराज कुमंतं प्रजानां तन्मेनां शिव संकल्पवस्तु जप प्रज्ञानं सचेतो भक्ति सज्जति अंतरं संजाति विद्वान नरते किंचन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हाँ चलन दो पसीना ने जीव को पंचायत में दे अरे यार तरह में गर्मी लग रही भगवान के काम में अगर पसीना नहीं आओ तो कोई फल का मत भगवान का दर यार लगी तो है जो कहते हैं बिल्कुल पसीना आ रहा है देव पता सोचोरेन आवाह सौज्ञापमा असंसार सतसंजोरेन सतचिदिगाय के पवितांते आचमन जलम समर्पयामि पुनः तिलक लगाएं ओम भराए जाबे जनेऊ प्यारा जनेऊ हो रहा है कामो करे सोमो चंदन लग रहे महादेव की नमोस्तुते पुनः सप्तधान्य सतमजा पहले सरसों महाराज चढ़ा बोल चढ़ाओ पूजा संप्रति दूबा चढ़ाओ दूबा दुर्गाय नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं सोमाय नमः प्रार्थना करो ओम देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरपाय विश्वम त्वमेश्वरी ते विचराचरस्य पुरी जगज्जननी ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु प्रत्यरस्तु अभिनमये ओम अरिष्ट निरसनमस्तु ओम ये पापं रोगं अशुभं अकल्याणं तद्दूरे प्रत्ययमस्तु सर्वज्ञान देवता प्रीतां सर्वाइष्ट देवता प्रीतां तथा दुति पात्रे दूसरे में पहुंच जाओ ओम आकाश ब्रह्मा साम्यन्तु उपद्रवा पुनः प्रथम पात्रे ओम शोभानि वर्धन्तां शिवा अपसन्तु शिवा दत्वा सन्तु शिवा उखत्या सन्तु शिवा वनस्पत्या सन्तु शिवा अत्या सन्तु शिवा अग्निया सन्तु ओम शिवा अग्निया सन्तु ओम अवराग्ने शिवे शेतां निगामिन गाने पर्जन्य वर्ततु भगवतो औषधया पचतां यक्षोण कर्मतां शुक्रां कारक पुष्पस्पति सनिश्चय तारुके दूषणी सोम सहिता प्रोगा सविता प्रीतां भगवान नारायण प्रीतां भगवान पार्जन्य प्रीतां भगवान स्वामी महासेन प्रीतां पुरोणवाक्याय पुण्यम तदस्तु यज्ञाय पुण्यम तदस्तु सत्कारिणे पुण्यम तदस्तु प्रातः सूर्योदये यत् पुण्यम तदस्तु एतत् कल्याणयुक्तं पुण्यम पुण्याहं वाच्यसे वाच्यतामिति हाँ सब लोग अपने पल्ला पसारो
जो दोनों और या पहला दोनों उठाओ जो दोनों भी रख देते ही कभी भी नहीं देखा ना कभी ना पावे पंडित जी कह रहे वो बोल रहे हैं हाँ ओम मम सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य गृहे पुण्याहं भवन्तु भवन्तु ओम पुण्याहं भवन्तु मां देवजना भवन्तु मन साधिया भवन्तु विश्वामुखानि जात वेदा पुण्ये मां फिर से बोले भोग कामना इस साइड कर लो महाराज को महाराज को दे मम सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य गृहे कल्याणं भवन्तु ब्रवन्तु ओम कल्याणम ओम कल्याणम ओम कल्याणम ओम यथेव अम्बाचं कल्याणी वदानि यन्ते ब्रह्मराज राजा स्वचराचा पूर्वदिवानां दक्षिणाय गात्री आभो ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः इतिकस्य नासस्य सुखाशवत काम की निवासिनी दुर्गायै स्वाहा इदं दुर्गायै नमः पुनः अकौगा की समधा दो ओम कृष्णेन्द्र सावधानो निवेशन्नामृतमृतं चाहिरण्यं सप्तारथेन देवजातूनां पश्यन् स्वाहा ओम प्रणि सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः फलास्यूलो देदो ओम इमं देवास्पत्नकुं शोद्धं माते चत्राय माते ज्येष्ठाय माते राजां सिद्ध्याय संत्रस्य विषय भूमि राजा समास्माकं ब्राह्मणानां राजा स्वाहा ओम सोम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः खेर दे दो ओम अग्निर्मूर्धादिवा गर्भोत्पत्ति प्रतिप्या अयम अपाकुं रेताकुं सृजनवती स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा इदं भौमाय नमः अत्ता जावद दो हरि ओम उद्वदस्वाग्नि प्रतिजाग्रयत्तमिष्टा पुत्र समश्वेतामयं च स्मशदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा जन्मानच्च श्रीदत् स्वाहा ओम पुं बुधाय स्वाहा इदं बुधाय नमः पीपर दे दो ओम बृहस्पति अति देवयो रात्रिभाति कल्पिन्ये भूयति दशपसा ऋतं प्रजात तस्मा सुन्दे चित्रं ब्रह्म बृहस्पतये स्वाहा ओम ब्रह्म बृहस्पतये स्वाहा इदं बृहस्पतये नमः उमर दे दो ओम अन्नात् परसुक्तं संब्रह्मणां व्यापी वचत्रं पयशो प्रजापति तेन सत्वन्नि विपानकं शुक्रमन्दस्य नमो स्वाहा ओम शं शुक्राय स्वाहा छोकर दे दो ओम शन्नो देवी दवष्टया पूत पीते संजोर वसवंतुना स्वाहा ओम शन शनिश्चराय स्वाहा इदं शनिश्चराय नमः दूबा दे दो दूबा छोड़ने नहीं अग्नि में ओम कयान चित्रा गोपदूति सदा वृदासका काय शिष्यावता स्वाहा ओम राम राहवे स्वाहा इदं राहवे नमः दो ओम केतुं त्राणं केतुं विश्वमर्यापि सशेषं सुप्रजाय था स्वाहा ओम ज्ञान केतुवे स्वाहा इदं केतुवे इदं त्र्यंबकाय नमः श्री चते लक्ष्मी च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपाशुभ्यात्तम निखाणां मैखाणा सर्वलोकं मैखाणा स्वाहा इदं लक्ष्मी नमः ओम यत्कंदा प्रथमं जायमानोद्य समुद्रा तत्वा प्रीखाता सेनस्पक्षावर धरणस्य भाव पशुत्तमय्यातं तेर्वन्ना स्वाहा इदं ओम इदं विष्णु काय करने के लिए लोग स्वाहा ओम इदं विष्णु पुनः स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम यमाय पाण्डुते विक्रमेश्वराय श्रवणाय प्रवृत्ते स्वाहा इदं यमाय नमः ओम काशी सिकंदस्वाचित्या ओम नयामि समापोर विद्रोह श्लोकति विमुखति स्वाहा इदं
इमाय नमः ओम चित्रावसु स्वस्ति भागमसि स्वाहा इदं चतुर्थाय नमः ओम अग्निदूतं प्रोदते रक्तवान् भक्तवेदी वामासाय स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम आपो हिस्सामयो वस्तानुजे ददातनामयेना चक्षसे स्वाहा इदं अपाय नमः ओम सद्वसल श्योना तद्विनो वाकचरानि स्मीयच्छाना संसत्था स्वाहा इदं प्रतिक्रियम् ओम इदं विष्णुर्विष्णुमे केदानते प्रतुष्मश्वात्मां सुरे स्वाहा इदं विष्णुवे नमो इन्द्रासानिता बृहस्पति दक्षाय प्रभवेस्य मादेवस्य नाम विजयन्ति नामत्वे ब्रह्म स्वाहा इदं इंद्राय नमो आदित्य रत्न सिंहान्या उष्णिका प्रकाशित मदिष्ट स्वाहा इदं आदित्याय नमो प्रजापते नत्वेनानो रूपान् पदो उत्तमास्ति जुहतं विष्णुस्यां पदो जनियामा स्वाहा इदं प्रजापते नमो नमोस्तु सर्वेभ्यो ये च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे यदि इत्येभ्यः सर्वेभ्यो नमः स्वाहा इदं सर्वेभ्यो नमो ब्रह्मणि ज्ञानं साधु शिवता सोचोमेन आवह सबदात्मा सृष्टा सदा ज्ञानं सदा विवाह स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो सर्वो नमो अतेभ्यो गणपतिभ्यो सर्वो नमो दशेभ्यो बृहस्पतिभ्यो सर्वो नमो विष्णुभ्यो विश्वरूपेभ्यो सर्वो नमो नमः स्वाहा ओम बेअंबिके मानके नमः इत्यस्ना सस्ते सुखाशवत काम काम पीलवासिनी स्वाहा इदं निर्गाय नमः वायुते सत्ये तथा शास्ति विराय नित्यं सोम पीतये स्वाहा इदं वायवे नमः अमृतं पावाना पिबतम सांबसा पावाना पिबितां तस्य सेविनस्य स्वादि साप्रसाद चविचो उत्सो दिभ्यः स्वाहा इदं कृताय नमः मम यावां दशामत्युक्ता सुमासुतावती तथा किमवेक्षितान्मा स्वाहा इदं नये नमः ओम यमाय प्राणेस्ति विष्णुते स्वागर्माश्वागर्मते स्वाहा इदं यमाय नमः सुगन्धाय इदन्नामिच्च गोविन्दाय नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा ओम चामुण्डस्वां जं तं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं सर्वारिपुरन्दनां नित्यलक्ष्मीमामृता स्वाहा ओम अभ्यो नमः स्वाहा अभ्यो नमः स्वाहा ओम स्नानदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो दीपेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो नमः स्वाहा श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः स्वाहा काय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा अपने अपने गुरु मंत्र से ले दो 5 तम सती पंचदमात भजनं समर्पयामि पायवे सांगाय सप्रवाराय साधा संस्काय एतम सती पंचदमा भक्ति बलं समर्पयामि पुनः क्षेत्रपालेभ्यो पयोरे तो जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट काट जनों के क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो धावे पद पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का शुभ संपत्ति घर आवे शुभ संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गौ में किसके स्वामी शरण गौ में
पूजा प्रभु की। भैया अपना नाम बताएं और अपना थोड़ा परिचय दें, जिससे आम जनता को कुछ आपसे सीख मिले। ये हमारी तरफ चैनल की तरफ से एक आम जनता के लिए सीख देने के लिए जो वीडियो शूट की जा रही है आपकी, बताएं थोड़ा सा आप अपना परिचय दें। मैं जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, मोहल्ला रामनगर, जहाँ पर हमारे बाबा रामनगर सरकार का दरबार है, वहाँ हमारा निवास स्थान है। निवास स्थान है। जो आप मंदिर पे कल कार्यक्रम हुआ है 2 तारीख में, उसके विषय में बताएं आप। वो हमारे बाबा जी का जन्मदिन होता है, तो हम हर साल अपना कार्यक्रम रखते हैं। उसमें थोड़ा तेज बोलिए। हर साल अपना कार्यक्रम होता है हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जी। तो बाबा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उनका केक काटा जाता है और हवन यज्ञ वगैरह सारी व्यवस्थाएं होती हैं। माता शीतला का दरबार है, उनका अभिषेक, उनकी चुनरिया, उनका झंडा, और राजा रामचंद्र जी, माता जानकी मैया, जुगल किशोर महाराज जी की उनके अभिषेक, उनका झंडा, पताका और जो है श्रृंगार, उनके पोशाक वगैरह, भैरव बाबा और शिव अभिषेक, शिवार्चन होता है। शिव पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय का दरबार है और बाबा जी का दरबार है, और पास में ही हरदोल बाबा का भी है और पीछे गौड़ बाबा का मंदिर है। सारे मंदिरों का एक साथ श्रृंगार और उनके झंडा और सारी व्यवस्था, पोशाकें बनाई जाती हैं। हाँ, सब पोशाक बनाती कौन है, कहाँ से लाते आप? सब वस्त्र घर पे ही तैयार करते। कौन करता तैयार? ये हमारी श्रीमती जी है, वही बना, जो पास में बैठी आप? हाँ, वही बनाती हैं सब। आप अपना नाम बताएं। हमारा सरोज। थोड़ा तेज बोलो, आज हमें लगा भोजन नहीं करे शायद। तेज बोलिए आप लोग। सरोज देवी। सरोज देवी। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? हमें ये प्रेरणा बहुत पहले से है, जब हमारी शादी होके आई थी जी। तभी से हमारे जो सास ससुर थे, जो हमारे जी माता पिता के रूप में, जी। जो हम लोगों को सीख दी है उन्होंने। जी। शुरू से उन्होंने कहा जी आपके कुल देवता हैं, इनको मानना है। हमारे जाने के बाद को जाने के बाद हमारे मतलब हाँ। स्थायी मतलब इसका पूजन अर्चना होना चाहिए रेगुलर। है, और जो तुम्हारे माता पिता हैं हमारे, जी हाँ, इन्हीं की प्रेरणा से हमें सब कुछ हुआ है। और उसके बाद में हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मैं एक बार जी एक्सपायर हो चुकी थी। मेरी यहाँ पेट की जो आँख थी वो फट गई थी। जी। मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था। जी जी डॉक्टर आर के अग्रवाल जी थे, जी। तो उन्होंने कह दिया था जी खत्म हो गई है, जी। हाँ, इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर इन्होंने अपने आप, जो हमारे जे पतिदेव हैं, जो बहुत बचपन से सेवा करते रहे बब्बा जी की, जी। इनके जो माता पिता थे, तो वे हमारे ससुर जी जी। अपने कंधों पे धर के इनको लाए थे। हाँ, जी। बब्बा के लिए। हाँ, जी। बताती थी हमारी सासू माँ। जी। हाँ, तो धर के लाए थे। तो जब से ये 4-5 साल के थे, जी। जब से उन्हें केवल दीपक जलाना जानते थे और कुछ नहीं जानते थे, मतलब जी। ऐसा वो बोलती थी। जी। तो उन्हीं की प्रेरणा से ये समझ लो आज तक जीवित है। ये है नहीं, आप सामने हैं और आप लोगों का अच्छा नेचर और व्यवहार भी है। हम लोगों का है। तो उनके बाद में जब उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि जे एक्सपायर हो गई है, इनका कुछ नहीं हो सकता है। जी। मेरा बड़ा बेटा 8वीं पास हुआ था, 9th में एडमिशन हुआ था, और जो दूसरे नंबर वाला बेटा है उसको वो 8वीं में गया था, और जो मेरी एक बेटी है रूबी, जी। तो उसका 6 में एडमिशन हुआ था। उस टाइम जी। हम अस्पताल में थे जुलाई में। जी। हाँ, जब इनका एडमिशन हुआ तो कोई मतलब हम लोग जाने की स्थिति में नहीं थे। जी। जो हमारे घर के हमारे साथ बड़े जेठ जी थे, उन्होंने सब लोगों ने सहयोग किया था हमारे परिवार में, हम लोगों का। जी। है, और सब जॉइंट फैमिली में रहते थे हम लोग। बहुत अच्छा परिवार है, बड़ा परिवार है हम लोग। जी। हाँ, तो उन्होंने सब संभाल लिया था और हमारे बच्चों का एडमिशन वगैरह कराया था सबको। जी। हाँ, सबको स्थिर कर दिया था। उसके बाद में फिर उन्होंने जो ऑपरेशन किया, जी। तो उसके बाद खत्म हो चुके थे हम। जी। फिर डॉक्टर साहब ने अपने आप बब्बा जी हमारे सिरयाने आए, वो बोले कि बेटा तुम चिंता नहीं करो, हाँ हाँ,
तुम चिंता नहीं करो और हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जी हाँ, तो हमें सपने में उस टाइम दिखा रहे थे ओटी में जी कि ट्रेन से जा रहे हैं और जिससे बाबा है जो जी हमारे ITI के पास, जी जी उन्होंने रोक लिया था। हाँ। कह रहे तुम कहाँ ले जा रहे हो जी और हम नहीं जाने देंगे। जी हाँ, वो हमारे सब सेवक हैं, हमारे चरणों में रहते हैं। तो उन्होंने जी बोले मतलब जी नहीं जाने। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा होश आया जी तो मैं चिल्लाने लगी ओटी में। तो उन्होंने कहा जी कि एक जो सिस्टर थी हमारे बगल में खड़ी थी, जी वो बोली कि इसको कोई भूत मतलब भूत प्रेत की हवा आ गई, प्रेत की आवाज आ रही है हैं। और ये तो एक्सपायर हो चुकी है। हाँ हाँ, और जो इसको आवाज कहाँ से आई इसके अंदर। जी हाँ, तो हम कह रहे हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। तो फिर जब वो रेडी में से मिस्त्री वो दौड़ी तो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा, अरे इनका तो होश आ गया, इनको तो होश आ गया जी है। फिर उन्होंने सब अपना कार्यक्रम शुरू किया। तो मुझे लगा जी। कि हमारा ऑपरेशन हो चुका है, मैं स्वस्थ है। लेटी हूँ। अच्छा हाँ, और ऐसे को हाँ, तो बिल्कुल पूरी बात है। हल्के हल्के हाथों से हमारे जी बालों पे हाथ फेर रहे थे। जो बब्बा जी थे जी छोटे से थे और खूब बड़ा साफा बांधे थे। जी बिल्कुल साक्षात उन्होंने हमें दर्शन दिए और कह रहे बेटा अब हम तुम्हें बचा लाए हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद में फिर हम 8वें दिन उस पे हमारी पलंग पे आए। जी। अब हम कह रहे कि हम उठेंगे कैसे। तो बब्बा जी कह रहे बेटा अब सुबह उठ जाओगी और आपको उठ के आप बाथरूम करने जाओगी। जी अब मैं सुबह उठी तो ऐसे उठी कि जैसे मतलब कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं है हाँ, मतलब जी बहुत अच्छी तरह बिल्कुल नॉर्मल जैसे अपन घर पे जैसे नॉर्मल थी पहले आप वैसी हाँ, कंडीशन हाँ, में रही। और बस ऐसे उठ के हम बाकायदा लेटने गए और बाथरूम में वहाँ से आए जब से स्वस्थ हो गई आप फिर। हाँ, और उसके बाद में फिर उन्होंने जी। देखा और अगल बगल वाले जो थे कहने लो हम तो इतने दिन से ऑपरेशन हुआ और हम तो उठ नहीं पाए, जी तो जल्दी उठ गई है, जी तो जल्दी उठ गई। तो हमारी सासू माँ गई, जी। उसी के मारे तो हमें डांटने लगी कि नहीं तुम क्यों उठ गई हो और नजर लगेगी जी वो है। हाँ, तो बब्बा जी कह रहे हैं, हमने कहा कि हमें तो उठा दिए बब्बा जी और इनको इतनी शक्ति कहाँ से आई है, इन्होंने तो 8 दिन से भोजन भी नहीं किया है। जी तो बब्बा जी ने कहा कि तुम्हें शक्ति देखना है, हम दिखा रहे हैं। जी हाँ, तो हमने कहा नहीं बब्बा हमें नहीं देखना सकती और मुझे नहीं है कुछ पता, हम नहीं जानते हैं। जी। तो कह रहे कि हाँ जो तुम पुआ बांटती थी तो उनके पुए का भोग जो लगाया था ना जी। वो हम तुमको सबके सिंहासन दिखा रहे हैं, चलो। जी तो उन्होंने हमें 9 सिंहासन दिखाए, 9 देवी बैठी हैं, 7 8 मतलब 9 देवी बैठी हैं। तो सबको जो पुए बांट रहे हैं। जी सबसे पहले एक व्हाइट कलर की ड्रेस में देखी हमें। जी हाँ, तो ऐसे ऐसे सब देवियाँ देखी, सबको जो पुए बांट रहे हैं। और बब्बा जी आए तो वो नीचे बैठे हैं, जी अपनी छोटी सी गदा ली है जो आज हमारे मंदिर में है। उस टाइम कुछ नहीं था जी जी जब हमारा ऑपरेशन हुआ था, जब कुछ नहीं था। जी। वो गदा लिए और बैठे हैं और कह रहे कि हमने देखो कितना क्या नाम की कितनी शक्ति दी है आपको, जो पुए खिलाते थे हमें जी। है वही पुए देखो इन लोगों ने खाए हैं। जी हाँ, सब देवियों ने खाए हैं। तो अब हमने कहा बब्बा हमारे बस की तो कुछ है नहीं है, हम नहीं दे सकते, अब हम कैसे बनाएंगे। पहले तुम बनाओगे और सबको खिसक खिसक के परसों सबको। जी हाँ, कह रहे अगले मंगलवार को तुम बनाओगी पुए जाके है। और हम कहा बब्बा हम नहीं खिला पाएंगे। तो वो बता रहे कि 1 चम्मच से ऐसे खिसक खिसक के रखो, ये सब हमारे सामने की बात है। हाँ, जी आपको मतलब फिर प्रैक्टिकल में हुआ फिर हाँ आपके साथ? प्रैक्टिकल में हुआ है और अस्पताल में थे हम उस टाइम का जी सब सीन है। जी। और वो हमें अभी तक याद है। जी हाँ, मतलब ऐसा हुआ और ऊपर गए हमने सब कुछ देख लिया जी स्वर्गलोक में और फिर हम नीचे आ गए। हाँ, तो ऊपर देखिए हम भी देख रहे हैं, आज 28 साल हो गए हैं। उसके बाद फिर हमें जो प्रेरणा मिली है, तो एक दिन जैसे बैठे थे कहले इतनी सिलाई करती हो तो बब्बा जी की पोशाक नहीं बना सकते अपन। तो हमने कहा देखो अब उनकी प्रतिमा तो हम लोग नहीं छू सकते। सही बात है। सही है। तो आप कोई वो ले आओ और कागज ले जाओ जी तो उसमें निशान लगा के ले आओ, तो हम उसका आकार से हम कटिंग करके फिर हम बना के देखते हैं। जी तो जे गए तो हमने उसका पूरा पेन से अखबार पे निशान लगाया जी अलग अलग। जी
तो उन्होंने निशान लगाया अखबार पे, तो हमने उसको कटिंग करी फिर उसकी। कटिंग करके फिर वो कटिंग ने चिपकाई जी बब्बा जी को, बिल्कुल फिट बैठ गई वो। जी फिर हमने उसमें फिर कपड़े पे प्रयोग किया, सिलाई की हमने। सिलाई करने के बाद बब्बा जी को कुर्ता भी बहुत अच्छा लगा, धोती भी बहुत अच्छी लगी उनको, बढ़िया बहुत सुंदर लगने लगे। फिर वैसे ही वैसे हमारी प्रेरणा बढ़ती गई। फिर हमने कहा कि बब्बा जी की बनी, हम सबकी बनाई। क्या है कि थोड़ा मतलब डरते थे ना, तो हमारी हाँ पहले कभी बनाया नहीं था तो बनाया डरते थे। नहीं था। और हमारी जो बूढ़ी सासू माँ थी तो वो जी। बोली कि औरतों के हाथ के बब्बा नहीं पहनते हैं, तुम काय को बना रही हो। और तो पुराने ख्याल की थी मतलब। हाँ, मतलब जब डंडा भी नहीं चढ़ता औरतों के हाथ का। हाँ। तो जो जब तक पहला हवन हुआ था जी तो उस टाइम 600-700 रुपए इन्होंने सिलाई दी थी। बिल्कुल दी थी। हाँ बिल्कुल सही। सारे कपड़े सब और बहुत सही नहीं बने होंगे इस तरह से। सही नहीं बने। तो हमें लगा कि जब हम बना लेते, और माता जी तो ऐसे ही कह रही हैं, तो हमने कहा अरे अब हम बनाएंगे बब्बा जी का, उन्हीं ने तो हमें जीवन दान दिया है और जो होगा सो देखा जाएगा। हमने कहा सही है। तो उसी जब से हम मतलब 1 साल फिर दूसरी साल से बनाने लगे। हाँ बनाने लगे। फिर हम देवी जी की हमने पोशाक मंगाई जो पुरानी जो चढ़ती थी जी, उसके देख के हाँ, बनाए। फिर हमने उसको देख के बनाया। फिर और देख के देखते अब फिर जे नया निर्माण इसका हो गया, ये जे अपने जे चलने लगे मोबाइल वगैरह जी, और उससे देख के बनाए। देख के फिर हम बनाने लगे रामजान की। और अपना मतलब सब अब चार्ज इसकी भी बनवा लो हमें। नहीं आपको कितने वर्ष हो गए आज बनाते? कम से आज कम बनाते 28 साल 26 साल हो गए, 27 साल हो गया। हाँ 27 साल हो गए। 1 साल 27 बनवाए, साल 27 साल हो गए आज। और बीच बीच में भी बनती रहती हैं कई बार। हाँ किसी और की भी बनाते हाँ, हैं। नहीं किसी और की नहीं बनाती। अपने बब्बा जी के बस। और कोई अगर कह देता तो बना देते। हाँ बना देते। हाँ लड्डू गोपाल की बात। सब। और लड्डू गोपाल जी की बहुत पोशाकें बना देते हैं, सब उन्हीं की कृपा से है। इसमें आपके यहाँ हवन में और हनुमान जयंती के दिन कहाँ कहाँ से आपके रिश्तेदार और भी लोग कहाँ से आते हैं? वैसे बहुत देखा है कि बहुत विशाल कार्यक्रम होता है। बहुत दूर झांसी से लोग भी आते आ हैं। जाते हैं, लखनऊ से भी आते हैं, लखनऊ झांसी से भी आ जाते हैं, हमारे- गुजरात से आते हैं, झांसी, टीकमगढ़, सागर, बीना, ये तो है ही अपना जालौन हो रही जी। कानपुर, इलाहाबाद, सभी जगह से दूर दूर से लोग आते हैं हर साल। नहीं, ये तो बात सही है। देखा है कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ होता है। और जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया था वो पहले मतलब मानते नहीं थे, लेकिन जब से इनका ये केस हुआ तब से वो भी हवन में बैठते हैं, आते जाते। हाँ, आते हैं। डॉक्टर खेमचंद हैं जी। जैसे हैं जी और भी डॉक्टर लोग हैं, सब बहुत आते हैं। लोग जुड़ गए हैं, मतलब आने में सब लोग आते हैं। और बब्बा जी के जितना तो कई जिसको परमाण टाइम रहता हैं। है आता है। जब मैंने पहली बार सोचा कि बब्बा जी को मुकुट बनवाऊं जी तो पूरी सब जगह ढूंढते रहते थे, कहीं मिलता नहीं था। जी फिर एक दिन ऐसा ही विचार हुआ तो हमारे कृपा शंकर व्यास जी जो खनिज विभाग में थे वो पहले वो चूल्हा श्रृंगार करते थे। जी। हमने कहा महाराज जी चांदी का मुकुट बब्बा जी को लगाना है। तो बोले यार उसमें कुछ है ही नहीं, कैसे लगेगा, पकड़ है नहीं प्रतिमा में। तो हमने कहा नहीं मुकुट तो लगेगा। तो हम लगे रहे, कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन हमें मार्केट में पता चला कि ये एक व्यक्ति है वो बनाते हैं। जी। तो हमने हनुमान जयंती के पहले हमने एक मुकुट बनवाया, 2 छत्र बनवाए चांदी के, एक बब्बा जी के लिए, एक शीतला माता के लिए छत्र और बब्बा जी का मुकुट। जी जब लेके आए तो व्यास जी ने श्रृंगार किया और जब मुकुट लगाया तो मुकुट लगाए और वो गिर जाए, मुकुट जी। लगाए और गिर जाए। जी। करीब 2 घंटे तक वो परेशान हुए बेचारे व्यास जी। इसके बाद व्यास जी, कृपा शंकर व्यास जी जी है, तो वो बेचारे परेशान हो गए। जब पसीना में लथपथ हो गए, पहुँच के पसीना। फिर बोले यार अब वो लग नहीं रहा, बताओ। अरे हमने महाराज जी लगाओ आप, लगेगा क्यों नहीं, जब उन्होंने बनवाया तो लगेगा। देखिए जब नहीं लगे उन्हें। जब बिल्कुल हताश हो गए जी। तो हम एकदम बब्बा जी को देख के और रोने लगे। जब हमारे यहाँ हुआ है तो वो लग गया। रोइए नहीं आप। जब से वो मुकुट ऐसे ही रख दूं तो लग जाता है, उसको कोई पकड़ नहीं है, कुछ है ऐसे ही रख दूं सर पे उठ के वो लग जाता वो।
ये आपके भाव हैं जी, भाव के वो कहते नहीं है, भाव के भूखे होते हैं भगवान। और बब्बा जी तो ऐसे है जैसे समझ लो हम लोग बब्बा जी मानते नहीं है, वो हमारे ये घर के बहुत बड़े गार्जियन से बुजुर्ग हाँ सदस्य है, मतलब कि उनके बगैर हम लोग ना कहीं जाते हैं ना आते हैं, और कहीं भी जाते हैं तो उन्हीं के भरोसे सब हमारे पास जो कुछ है सब उन्हीं का है। और आज बच्चा भी सचिन 9 महीने का हुआ था, उसको पोलियो हो गया था, हमारा बड़ा पूरा यहाँ से नीचे का दर्द खत्म हो गया था, लेकिन बब्बा जी ने इतना बढ़िया किया कि वो अपने आप सही हो गया। 1 महीने में दौड़ने लगा था और आज बढ़िया सब कुछ भगवान की कृपा से बढ़िया सब कुछ है, सब कुछ है भगवान है। एक दिन ऐसा ही क्या हुआ कि किसी ने सत्यनारायण की कथा कराई, तो उसमें मिट्टी के दीपक में दिया जला रहे थे वो लोग, और पानी तो वो दीपक जलाया और दीपक पूरा जल चुका जब, हाँ, तो वो दीपक उठा के मंदिर के ऊपर छत के उस पे पत्थर पे रख दिया और वो सत्यनारायण की कथा करा के वो चले गए। अच्छा, हम शाम को जब पहुंचे मंदिर, दिन में फिर बारिश हुई जी है, तो हम जब वहाँ पहुंचे, शाम की बात थी, तो हम चले आए, तो सत्यनारायण की कथा का वो दीपक था, तो वो उठा के हमने रात में ऊपर रख दिया पत्थर पे मंदिर के ऊपर है, मलिया बड़ी वाली जी, और रख के हम चले आए। अब सुबह हमने पूरे मंदिर का सब कुछ करके सफाई बढ़िया सब श्रृंगार करके भगवान का हमने आरती की, भोग लगाया, और जब आने लगी तो हमें मन में विचार आया, हमने यार ये दीपक एक रखा ऊपर और बाती भी निकली, हमने कहा इसको जला दें, क्या करें, तो हमने ऐसी माँ से जला के उसको जलाया तो जल गई वो बत्ती, जलने लगी। अब जब जलने लगी तो हमने सोचा कि उठा के अंदर ही रख दे मंदिर में, हवा से बुझ जाएगी। तो जैसे ही हमने उठाया तो वो फुल भरा था बिल्कुल, तो वो हमारी धोती के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर झलक गई। जब झलका तो हमने सोचा यार तेल होगा, कपड़े गंदे हो गए, देखा तो तेल नहीं, वो पानी था। अरे वाह, पूरा पानी। तो हम देख के, और भी भक्त लोग थे, तो जब वो पानी देखा तो फिर हमने बड़े गौर से फिर नीचे दीपक रखा। हमने कहा यार ये तो इसमें पानी ही भरा है पूरे दीपक में और दीपक जल रहा है जी। तो फिर और लोगों की भीड़ लग गई, दीपक अंदर रख दिया मंदिर में जी, दीपक बराबर जलता रहा जी, जब तक उसमें पानी रहा वो पूरा दीपक जला, दिन भर जला। फिर वो क्या बात है, ऐसे हाथ में भी लेके निकाल के देखा लोगों ने, हमने भी ऐसा कि तेल है कि पानी, तो उसमें बड़ी बड़ी मलिया थी जी जी, तो उसमें टोटल पानी था। बहुत प्रसिद्ध स्थान है और मतलब बहुत सिद्ध स्थान है। प्रमाण दिए हमारे बाबा जी ने जी, और उन्हीं की कृपा से हर साल कंटिन्यू वही करा लेते हैं, हमारी कोई औकात नहीं। एक बार प्रसाद का भोग लगा तो वो थाली अपने आप घूमती रही। हाँ, एक बार भोग लगाया, मंडी चौकी के दरोगा जी भी आ गए, सब लोग, हम भोग लगाया, हमने भोग लगाया तो हमने कहा बाबा आओ भोग पाओ थाली, बस जाप कर रहे थे, तो हमें पता ही नहीं, वो पीछे जो लोग और देखने वाले रहे थे वो लोग एकदम अरे बोले जी क्या है, जी क्या हमने क्या, पहले देखो जी भोग की प्रसाद की थाली जो वो घूम रही, हमारे देखा तो वो वाकई इतनी जैसे चक्र घूमता है ऐसे घूमती रही, करीब 15 मिनट भीड़ लग गई लोगों की। तो बड़ा चमत्कार हुआ उसमें, मंडी चौकी के दरोगा जी भी आए, उन्होंने भी देखा था, कह रहे भाई ये क्या है। 15 मिनट बाद फिर वो ऐसे कई बार, एक बार भोग लगाया तो उसमें से एक बर्फी का पीस और एक तुलसी दल जैसे पर्दा लगाया, भोग लगा के, भोग लगाने को हमने जैसे आचमन के लिए पर्दा हटाया तो उसमें से एक बर्फी का पीस ऊपर का और तुलसी दल गायब हो गया। और कई बार बब्बा जी ने बहुत सारे प्रमाण दिए, आंखें भी ऐसी मिलकाने लगी, आंखें बच्चों ने, सब लोगों ने देखा, कह रहे अरे बब्बा जी तो आंखें मिलका रहे, हम सोच रहे थे कि हमें शायद भ्रम है मतलब है, लेकिन जब हमसे दूसरे लोगों ने कहा तो हमें यकीन हुआ कि हम भी सही देख रहे हैं। नहीं, देखिए भाव के भूखे होते हैं ईश्वर, ना कि खाने पीने के भूखे होते हैं। हम आप क्या खिला सकते हैं उनको, कुछ नहीं खिला सकते हैं, सब उन्हीं के दिया हुआ। हम भी देख रहे हैं, हम भी आते हैं रेगुलर। आज 28वां यज्ञ मतलब विसर्जन हुआ और समाप्त हुआ। समाप्ति के बाद में भी आप लोग भंडारा जो करते हैं भव्य प्रकार का, जो कई जगह से लोग आते हैं, हजारों लोग आते भोजन कराते हैं आप लोग, तो ये भी तो बहुत बड़ी कृपा है। पहले जहाँ रहते थे, शुरुआत की थी, पहले जगह कम थी, आज देखिए भंडारे के लिए जो हजारों आदमी आके यहाँ भंडारा ग्रहण करते हैं। जब जगह नहीं थी, वही तो जगह नहीं थी, आज भगवान उन्हीं की कृपा है कि सब कुछ जगह है। एक छत थी छोटी सी, उसी पे सबको भोजन कराया। हाँ, हम लोग बैठे नहीं, क्या खाए नहीं, वहाँ आए।
बाबा ने इतनी कृपा कर दी बहुत कि अब कृपा है बाबा की। बहुत धन्यवाद है बाबा, माता रानी। हमें पता ही नहीं चलता है? कहाँ से क्या हो रहा, सब उन्हीं की कृपा सब है। कुछ है माता रानी सही की बात। कृपा से, और फिर मन की इच्छाएं। नहीं, मन की इच्छाएं जो आप लोग कार्यक्रम करते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता होगा, क्योंकि देखिए भाव से होता है। भाव के अलावा हम खुद प्रत्यक्षदर्शी हम खुद हैं स्वयं, हम देख रहे हैं कि आप लोग जो दिल से काम करते हैं, भाव से काम करते हैं, श्रद्धा के साथ, ऐसा कोई नहीं करता। वो हर देवी देवता के लिए करते हैं, दिखावा नहीं करते आप लोग। अच्छा, इसमें आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा यही है सब लोगों से सब जुड़िए निवेदन भगवान कि से। आपने जिनका चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुलारी, जिनके पास अष्ट सिद्धियां नवनिधि के दाता स्वर दीन जान की माता सही है। सब श्री कुछ हनुमान उनके जी पास है, महाराज उनसे आप जुड़िए। तो मास्टर चाबी है, उनके पास क्या नहीं है। जब भगवान राम ने उनका सहयोग लिया। सहयोग लिया तो हम लोग कहाँ लगते सही बात है, हैं। सही बात है। तो उनसे- सबको उनसे मतलब बड़ा तो ईश्वर हमें- पर भरोसा रखना चाहिए। और वही शंकर स्वयं केसरी नंदन, सही बात है, वही शंकर है, वही ईश्वर है, सब वही कुछ सब। वही है। सही बात है। हम तो उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं और लोग भी उन्हीं की माने। कृपा से हम जीवित हैं। नहीं, लोगों को ही मानना चाहिए। हम तो सबसे यही निवेदन करते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन अपने बाबा, अपने इष्ट देव को हमेशा आदमी को ध्यान रखना चाहिए और अच्छी सोच, अच्छा काम करना चाहिए। मालिक देने वाला तो वही है। सही बात है। ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? धन्यवाद है बाबा का, मालिक सबको ऐसी सद्बुद्धि देना, मेरे परिवार को और बाकी सब लोगों को जो बाबा से जुड़े उन तक का भला करना मालिक, उसके बाद हमारा भला करना। संसार जब में पिताजी ने सबसे मंदिर हमारा बनवाया था, यही सबसे निवेदन है कि जो भगवान से जुड़ो, इंसानों से न जुड़ो, भगवान से जरूर जुड़ना चाहिए। सही है इंसान में आप सब कुछ सब उनको अर्पण कर दो तो आपका सब भला ही होगा। कभी दूसरों के प्रति गलत भाव, ईश्वर के लिए समर्पित हो जाएंगे तो मतलब उनका भला होगा सबका। बस हम तो सुबह से उठते हैं सबका यही कहते हैं भगवान सबका भला करना। हम ये नहीं कहते कि हमारा भला करना, हम तो कहते हैं हमारा तो जो होगा सो हो ही जाएगा। सही है। ऊपर वाला ऐसी सद्बुद्धि दे सबको कि जो उनसे जुड़ जाए, ईश्वर में लगन लगाया है। ईश्वर में लगन लगाए। और हम लोगों का बस यही निवेदन है, और घर में भी कहते हैं, बहुओं से भी कहते हैं, बहुएं भी बहुत अच्छे हैं हमारी हैं, और बच्चे भी दोनों अच्छे हैं। बड़ा बेटा बिजनेस लाइन में है, बहू पार्लर चलाती है, छोटी बहू टीचर लाइन में है, बड़ा बेटा टीचर है, एक बेटी है वो भी टीचर है, जी। दामाद जी हैं वो रेलवे में अधिकारी हैं लालगंज सब में। कृपा इस है। टाइम सब बाबा की कृपा है। हरा भरा परिवार है, मतलब सब कुछ, सबसे सब अच्छा। 2 बेटे हैं लड़की को, एक बेटा बड़ी बहू को, बड़े बेटे का है, 2 बेटी छोटी वाली बहू की है। बाबा की कृपा से सब कुछ है, किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है। फिर वो तो इंसान में हमेशा कुछ नहीं कुछ की एक ललक भरी रहती है, इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है उससे। नहीं तो आप लोगों की तो इच्छा पूरी हो चुकी हमारी तो है। ये हमारे इच्छा तो सब सब पूरी पूरी है, ईश्वर ने सब कुछ दिया। ईश्वर ने सब कुछ दिया है। बस ऐसे ही ईश्वर कृपा बनाए रखे और बस। कृपा बनाए रखे। बस हमें ये विनती है कि उनके चरणों से वंचित न करें, ठीक। और जब तक जिए इस धरती पे, जी। हम ससुराल में आए हैं मालिक, सबसे पहले बस उन्हीं के ऊपर कृपा है कि अपने पति से पहले मैं जाऊं, बस बाबा से और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद है बाबा, हे माता रानी, बस मेरी अंतिम इच्छा यही है। नहीं तो वो तो इच्छा क्या, वो तो है ही। देखिए आपको जब दोबारा जन्म मिला है तो वो आपको छीन थोड़ी सकता बस है। बच्चों के आदमी कहते और हैं, इन्हीं की जी। वजह से आदमी लोग बहुत कहते अच्छे हैं बहुत अच्छा कि हनुमान जी की करते हैं। सेवा कठिन है। हम लोगों के लिए कोई कठिन नहीं, हम उनको वो नहीं समझते हैं जो इंसान समझते हैं। आप तो एक परिवार का सदस्य हम बनते हैं। उनको नहीं समझते हैं। सही बात। अब जो भी इंसान कुछ भी समझे, हमारे जब पिताजी खत्म हुए तो उन्होंने कह के गए थे, बोले कह के बेटा गए थे वो। हम रोने लगे। हमने की दादा, बोले नहीं बेटा रो नहीं, बोले हम मर थोड़ी रहे, बोले तुम्हारे पिताजी तो वो बैठे हैं,
सही जब है। भी जो बात करना है, जब जैसी हमारे- हमसे कहती है तो उनसे बात करना, तुम्हारी सारी काम हमारे करना। सास ससुर जब शांत हुए थे तो वो कहते थे कि बेटा मैंने जिंदा में नहीं कुछ कर पाया, मरने के बाद तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। उनकी दुआएं इतनी लगी हम लोगों को कि हे बाबा, मतलब जो अंतिम इच्छा होती है उनकी, उनने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। नहीं सही है, हम देख भी रहे हैं, शुरू से हम देख रहे हैं, आज कई वर्षों से हम भी जुड़े हैं आपके परिवार से, आप लोगों से, ये देख रहे हैं कि वाकई में ईश्वर ने बहुत कृपा करी आप लोगों हमारी के ऊपर। सासू माँ बहुत अच्छी थी और हमारे ससुर जी बहुत अच्छे थे। ठीक, जय श्री जय श्री राम, जय शीतला माता, हे माँ रानी, सबका